बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। मेरे साथ एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे रईस कत्ल केस जो है, डिलीवरी बॉय का कत्ल है लाहौर में। काफ़ी हाइप है इसकी और आप रोज़ इंटरव्यूज़, नई खबरें, नई बातें सुनते हैं उस हवाले से। कोशिश होती है कि इस केस को लेकर कुछ ऑथेंटिक चीज़ें आपके साथ, कुछ ऑथेंटिक मालूमात शेयर की जाए और सबसे ऑथेंटिक बात वही होती है, ज़ाहिरी बात है। जो लोग इस मामले को समझते हैं, जिन लोगों के रिसोर्सेज़ वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनसे बात कर ली जाए। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, फ़याज़ रामे साहब लाहौर अदालत में मौजूद होते हैं। उस केस की अदालत में कार्रवाई क्या चल रही है? जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब हैं, उनके हवाले से क्या बात है? उनसे इनकी क्या बातचीत हुई है? ऐसे कौन से सबूत पुलिस के हाथ लग गए हैं कि अब फ़रहान जो है, वो फांसी के फंदे से नहीं बच सकता? क्योंकि कुछ ऐसी बातें की जा रही थी कि शायद शवाहिद मिटाए गए हैं, कुछ पुलिस के हाथ नहीं आया, सीसीटीवी कैमराज़ की फुटेज के हवाले से बात की जा रही थी, जो सेफ सिटी के कैमराज़ हैं। और कुछ डीएनए, कुछ फिंगरप्रिंट्स की बात की जा रही थी। ये सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ गई हैं। फ़याज़ रामे साहब की जो गुफ्तगू हुई है आईओ साहब के साथ, जो चीज़ें इनको पता चली हैं, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फ़याज़ रामे साहब, आपने मुझे एक बार फिर जॉइन किया। कोशिश होती है कि व्यूअर्स तक आपकी बात डायरेक्टली पहुँचाई जाए, क्योंकि आप लीगल मामलात को भी समझते हैं। फ़याज़ भाई बताइएगा, एक तो सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि आप कुछ बता रहे थे, मेरे व्यूअर्स को भी बताएँ कि इस केस के हवाले से हाई कोर्ट में कोई डेवलपमेंट हुई थी? फिर आगे चल के मेरे ख़्याल से इस पे बात करेंगे कि पुलिस के हाथ कुछ शवाहिद, अहम शवाहिद हाथ लग गए हैं, जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा उनके घर वाले कह रहे थे। पहले तो हाई कोर्ट का बताइएगा, क्या कोई नोटिस वग़ैरह हुआ था हाई कोर्ट में इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। ये कल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस हैं जस्टिस अली ज़िया भाजपा साहब। ओके, उन्होंने ज़ुबानी तलब किया था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राना सुहेल को और आज खुद नोटिस लिया था इस मैटर का। और उस पर उन्होंने जनरली इस केस की अपडेट ली है। उन्होंने पूछा है कि इस केस की प्रोग्रेस जो है वो पूछी है और ये जो मीडिया वगैरह के हवाले से अपडेट है उस हवाले से उन्होंने पूछा है कि ये क्या एसओपीज़ के मुताबिक आप कर रहे हैं, ये आपको किसने अलाउ किया। तो उन्होंने बताया कि ये हमारी एक ब्रांच है, पीआरओ ब्रांच, वहाँ से परमिशन लेकर लोग आते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी परमिशन के बाद ये सारे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। दूसरा जी, उन्होंने बताया, अदालत ने ये पूछा कि इसमें कौन कौन सी दफ़ात लगी हैं, इसमें सिर्फ मर्डर के हवाले से दफ़ात लगी हैं या जो मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को जलाया गया है, जो डेड बॉडी की तस्दीक की गई है उस हवाले से भी कोई दफ़ात लगी लगी हैं या नहीं। इस हवाले से उन्होंने अपडेट दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये पूछा है कि आपके पास इस केस के हवाले से कौन से जो प्रीशियस एविडेंस अभी तक आपके इस केस में क्या प्रोग्रेस है। तो ये जनरल डिस्कशन इस केस के ऊपर हुई है। अभी इस ओके। हवाले से हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं किया, वो वेटिंग में है। जी ठीक है। अच्छा, नहीं मैं क्योंकि थोड़ा-सा मुझे ऐसे मतलब 1-2 अल्फ़ाज़ में ही बता दीजिएगा। अज़ खुद नोटिस तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स होती है। ये आप कह सकते हैं कि जज साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट शो किया इस केस में, ऐसे मैं कहूँ इसको ऐसे कह दूँ? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आज खुद नोटिस तो देखें एक पर्सनल डिस्क्रिशनरी पावर होती है अदालत की और ये तभी हाँ, यूज़ की जाती है कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो। तो हाँ, डेफिनेटली अदालत ने इसको देखा है, मीडिया से देखा है और इसको ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि जजेस साहबान भी सोसाइटी का हिस्सा हैं और उन्होंने इस केस पे डेफिनेटली हमदर्दी भी शो की है जो डिसीज़ पर्सन है उसकी फैमिली के साथ। और मेरिट पे इसकी जो यही हिदायत दी है तफ्तीशी ऑफिसर को कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रांसपेरेंट और मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। और उसने जवाब गुड, में यही कहा है कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है वो खुद इस सारे मैटर की सुपरविजन कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा फ़याज़ भई, अब मैं आता हूँ उस मुद्दे की तरफ। देखें हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे और लीगली जो हमारे लोग व्यूअर्स समझते हैं, एविडेंस बड़ा मैटर करता होता है। पुलिस जो चालान तैयार करती है, उसके साथ वो एविडेंस भी लगाती है, उसके साथ वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी लगाती है, उसके साथ जितनी उन्होंने कोई तफ्तीश की होती है और जो कुछ कोई बरामदगी होती है, कोई माल-ए-मुकदमा होता है, कुछ भी होता है, उस चालान के साथ इकट्ठा लगाते हैं और उस चालान को मज़बूत बनाने की कोशिश की जाती है। लोग ये बता रहे थे, सोशल मीडिया इधर-उधर बात हो रही थी कि जी पुलिस के हाथ सबूत नहीं लग रहे, सबूत शवाहिद मिटाए गए हैं, गाड़ी धो दी गई थी और जहाँ से बॉडी जिस जगह से ले कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। इस तरह की खबरें थी, लेकिन आपने एक बहुत ज़बरदस्त खबर आज मुझे दी थी। वो थोड़ी-सी मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को आप बताइएगा कि पुलिस के हाथ कौन से ऐसे अहम शवाहिद लगे हैं, जो इस केस को मज़ीद मज़बूत बनाएँगे और जिन लोगों ने ये हीनियस क्राइम किया है, उनको फांसी के फंदे तक ले जाएँगे? जी, बहुत शुक्रिया शायद भाई। देखें ये रहा, पहले भी हमने डिस्कशन की थी इसके हवाले से कि एविडेंस कमज़ोर हैं
लेकिन जब ये लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और ये हकायक जो इन्होंने मुझे भी बताए, राना सुहेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, अदालत में भी ये बात उन्होंने बताई कि उन्होंने डिसीज पर्सन से अक्यूज पर्सन जो मुलजम है फरहान, उसके कपड़े बरामद कर लिए जो उसने उस वक्त पहने हुए थे जब उसने मर्डर किया। उसके ऊपर डीएनए रिपोर्ट के तो कपड़े भेजे हैं और उसके ऊपर ब्लड स्टेन, खून के धब्बे जो हैं वो पाए गए हैं डिसीज पर्सन। और ये अगर डीएनए रिपोर्ट में बड़े आईओ श्योर हैं कि वो 100% मैच करेंगे, क्योंकि आईओ इस बात पे बाजिद हैं कि ये उसी के खून के धब्बे हैं। इसके अलावा वो डीएनए गाड़ी रिपोर्ट तो में, आनी है, डीएनए रिपोर्ट तो आनी है, डीएनए रिपोर्ट आनी है अभी। जी जी वो आनी, उसमें तो आपको पता हाँ, है एक इट प्रोसेस विल टेक सम है, टाइम। यस यस यस। प्रोसेस है, लेकिन आईओ जो उसकी तहकीकात के मुताबिक ये ब्लड स्टेन उसी के ही हैं। और ओके। सेकेंडली गाड़ी को इसने वॉश करवा दिया था मर्डर करने के बाद, जिसमें डेड बॉडी रख के लेके गया था, लेकिन उस गाड़ी जो फ्लोर मैट है वहां से अभी भी ब्लड की स्मेल आ रही है। और वहां से ओके जो है वो डीएनए वगैरह और फॉरेंसिक में सैंपल उसके भेजे गए हैं, वहां से भी उसका ओके ब्लड स्टेन है वो लिए गए हैं। इसके अलावा जो ओके। बोतल है जिसमें जिसके जरिए जलाया गया है, उस पर फिंगरप्रिंट जो है वो इसके मैच कर गए हैं, ये जो ओके। फरहान है इस। फरहान है। ओके ओके। तो इसके मोबाइल से वीडियोस बरामद हुई हैं, वो ठीक है। भी उसमें क्लियरली आ गई। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काज ऑफ डेथ जो है वो भी सामने आ गई कि वो ब्लंट वेपन यूज़ होने से, सर में गहरी चोट लगने की वजह से, डंडा वगैरह लगने की वजह से उसकी मौत वाक़ हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जोड़ती हैं मुलज़म फरहान को उस कत्ल के साथ। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा, जैसे मैं उस दिन भी आपसे डिस्कस कर रहा था थोड़ा, कि जी मुल्जमान जैसे अब आपको पता है कि बच्चे मुकर गए, वो तो मान ही नहीं रहा। अब तो वो कहना शुरू हो गया है कि जी मैंने तो मारा ही नहीं है, वो तो किसी, मैंने तो 2 डंडे मारे थे, फिर ये भाग गया था। और उसके बाद अब ये एक तरफ वो उसका बयान है, दूसरी तरफ ये शवाहिद हैं। तो इनको पुलिस फिर कैसे सर, इनको कैसे डील करेगी? मुल्ज़िम जाके कल अदालत में कह देगा कि जी मैं तो बेगुनाह हूँ, मैं तो मारा ही नहीं है और इन्होंने मुझे बयान दिलवा दिया था उस वक़्त क्योंकि मैं इनकी कस्टडी में था। अब मैं आपके सामने हूँ, अब मैं नहीं मानता। तो इसको फिर क्या प्रोसिक्यूशन इसको प्रूव कर पाएगी अदालत में, आपकी नज़र में क्या? जी बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। जो पहले पुलिस के पास एविडेंस उससे उस हवाले से तो केस बहुत वीक था। हुँ, उनके हुँ। पास सिर्फ इस इकबालिया बयान था, कन्फेशन जो इसने किया था वो स्टेटमेंट था। हाँ। आपने भी बताया कि वो मुकर गया और बाद में वो मुकर भी गया, आपकी जो हाँ, हाँ, ऑथेंटिक हाँ। एक रिपोर्ट सही जी, थी। मुकर या भी गया और अदालत में जाकर हर मुल्ज़िम ये कहता है कि आई एम इनोसेंट, यस, ठीक है। और उसके बिल्कुल बाद ऐसा। ट्रायल शुरू, डेफिनेटली अगर कोई मुल्ज़िम कन्फेशन कर ले तो फिर ट्रायल की नौबत ही नहीं आती, फिर तो ज़रूरत ही वहीं नहीं पे सज़ा। पड़ती, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। स्टार्ट वो जब कहता है कि आई एम इनोसेंट, अब जब इनोसेंट कहता है तो तब प्रोसिक्यूशन को अपने एविडेंस देने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो एविडेंस इन्होंने ये देखे हैं, डीएनए में फिंगरप्रिंट का मैच होना, जो मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिए गए उसको फोरेंसिक के लिए भेजना, उन वीडियोस को फोरेंसिक के लिए भेजना, अब हुँ, यहाँ पे केस काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो इस तरह से है कि डीएनए एक कंक्लूसिव रिपोर्ट है जिसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, और इसको हुँ, बतौर एविडेंस जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। और जिन लोगों ने इसका डीएनए करना है वो इन पर्सन भी अदालत में पेश होकर गवाही देंगे। इसके अलावा ज़ाहिर-सी अदर बात। सराउंडिंग भी, जो ओरल विटनेस थे, जो प्राइवेट विटनेस हैं, ऑफिशियल विटनेसेस के अलावा वो भी पेश हो गए हैं और उन्होंने भी अपने बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाए हैं। तो इस तरह से अच्छा, ये केस काफी तक सीधा हो गया है। सीसीटीवी फिर कैमराज जो सेफ सिटी के हैं उनका डाटा भी ले लिया गया है, तो वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो भी अपना स्टेटमेंट करवाएगा। तो अब मुल्ज़िम के ओके। गिर्द जो शिकंजा काफी हद तक टाइट हो गया है। जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ थोड़ी-सी और भी बता दीजिएगा फ़याज़ भाई। कहा जा रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ में लोग बात भी कर रहे हैं, कि जी कहीं तब्दील कर दिया जाएगा रिपोर्ट्स को, कितने एक चांसेज़ होते हैं कि कोई रिपोर्ट तब्दील कर दी जाए? देखिए रिपोर्ट तब्दील नहीं हो सकती, इसकी वजह यह है कि अगर ये रिपोर्ट तब्दील होती है तो 30 डेज तक वो सैंपल जो हैं वो महफूज होते हैं फोरेंसिक लैब में, रिजल्ट आने के बाद तो उसको ओके, दोबारा से री एग्जामिन करवाया जा सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फोरेंसिक लैब का जो ओपिनियन है उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई दूसरी बात आ सके सामने। जी। ठीक है। फ़याज़ भाई, आपने मेरे लिए वक़्त निकाला, बल्कि मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह मैं अपने व्यूअर से इस वीडियो के एंड पे ये भी कह देता हूँ
कि अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं फयाज भाई को किसी वक्त दोबारा तकलीफ दे के हम एक सेशन भी कर लेंगे आप लोगों के लिए, बेशक लाइव सेशन, जिसमें आप लोगों के हम क्वेश्चन आंसर लीगली भी और वैसे भी इस मैटर के ऊपर ले सके, क्योंकि ये केस ऐसा है कि इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड बात करने की जरूरत है। फयाज भाई, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।